खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इन और लाख हमने पिछले बार देखा था कि निर्विकल्प समाधि की स्थिति हम प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक बार आती है और यह निर्विकल्प समाधि की स्थिति क्या है, जिसमें अंदर और बाहर ये दो प्रकार के ज्ञानों का अभाव होता है। माने वह ज्ञान जिसमें अंदर और बाहर ये विकल्प नहीं रहते, ऐसे ज्ञान की स्थिति को कहते हैं निर्विकल्प की स्थिति, और उसी में आत्मा तत्व की उपलब्धि है। और ये अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को आती है। उसके हमने दो चार उदाहरण भी बताए, लेकिन चूंकि इसका ज्ञान नहीं है कि यही निर्विकल्प स्थिति है, इसीलिए अनुभूति होते हुए भी उसको हम पहचानते नहीं, और चूंकि पहचानते नहीं, हमको अपने स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई सी लगती है। इसलिए उन्होंने बताया था कि आवश्यकता किस बात की है। कहते हैं एवं विकल्पस्य अपोहे निर्विकल्पम मनस्वतः निर्विकल्पात्मक संपत्ति विकल्प त्याग एव हि नातोदिकं किंचिदस्ति पदम प्राप्यम हि पावनम अत्र मुह्यन्ति विबुधा अपि माया महित्वतः। इसीलिए सभी संकल्पों का त्याग करके जो ज्ञान रहता है वह अपना स्वरूप है, इसको पहचानना चाहिए। और इसको कितने भी पढ़ा लिखा आदमी हो, कितना भी शास्त्रों पर प्रवचन कर रहा हो, अनेक लोगों को उपदेश कर रहा हो, लेकिन फिर भी इसमें आदमी चक्कर काट जाता है। और इसीलिए इस तत्व को प्राप्त करने के लिए यहाँ तक हमने देखा था कि तीन प्रकार के अधिकारी हैं। अधिकारी के निर्णय पर हम आए थे। तीन प्रकार के अधिकारी हैं। एक है उत्तम अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी, और तीसरे है अधम अधिकारी। अब पहले उत्तम अधिकारी की स्थिति बताते हैं। ये जो यहाँ बताएंगे बहुत अटपटी बात लगेगी, और यदि हमको बात बहुत अटपटी लगती है तो पता चलेगा कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। और यदि बात अटपटी नहीं लगी तो समझ लेना कि हम फंसे नहीं है कहीं। कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी है उसको तो बताते समय ही ज्ञान हो जाता है। जैसे कि वो अपने बारे में कहते हैं, अहम पुरा निदाघस्य रात्रौ ज्योत्स्ना सुमंडिते प्रियया संपरिष्वक्तः विकसद्वाटवांगणे परार्धशयनासीनो मदिरा मदपूर्णितः अश्रौघं खे सिद्धगण वचनं मधुपेशलम अद्वैतत्वाश्रितं चैव तत्काले ह्यविदं पदं विज्ञातं तद्विचारेण ध्यानेनापि तदेव हि। कहते हैं मैं अपनी बात बताऊं
एक बार की बात है, बहुत पुरानी बात है। गर्मी के दिन थे और रात्रि का समय था और बढ़िया चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिलक रही थी। और उस समय एक बढ़िया बगीचे में, उपवन में, मैं बहुत बढ़िया एक काट के ऊपर में जो बहुमूल्य रत्नों से जड़ी हुई थी, ऐसे पलंग पर लेटा हुआ था। और उस समय मेरी जो प्रियतमा है, पत्नी है, वो मुझसे आलिंगन करके लेटी हुई थी और मैं उस समय मदिरा पान कर रहा था। और उस समय जब मेरे आंखें भी अब पक्की पकड़ में नहीं आ रही थी, मदिरा के कारण मैं एकदम मद में चूर हुआ था और साथ में मेरी प्रियतमा जिसके आलिंगन में पड़ा हुआ था, उसी समय मैंने सिद्ध गणों के अद्वैत तत्व के बारे में वचन सुने। और जब उन्होंने अद्वैत तत्व के बारे में जो वचन सुने, वो मुझे उसी क्षण समझ में आ गए। देखो, उसी क्षण समझ में आ गए। अद्वैतत्वाश्रितम चैव तत्काले ही अविदम पदम, एकदम क्लिक हो गया। और विज्ञातम तद विचारेण ध्यानेनापि तदेव ही, जब वो मुझे क्लिक हो गया, वो परम पद मुझे प्राप्त हो गया, उस समय मैंने ध्यान करके देखा कि कहीं मैं इसी की तो खोज में नहीं था। और इस प्रकार से एक मुहूर्त मात्र में, एक क्षण मात्र में मैंने उस परमानंद तत्व को, परम पूर्ण तत्व को एकदम स्पष्ट रूप से जान लिया और फिर उसमें मैं निमग्न होकर के मस्त रहने लग गया। इसके लिए साधना करने के लिए गर्मी के दिनों की राह देखना नहीं चाहिए। इसीलिए हमने कह दिया था आपको कि इसको समझते समय मिस्टेक करने के चांसेस ज्यादा है। देखो, इस समाधि का वर्णन पहले भी हम कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि यह जो निर्विकल्प समाधि की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेक बार आती है व्यवहार में, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं। तो यहाँ उन्होंने अपना उदाहरण दिया। अब ये जो चीजें बताते हैं यहाँ, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी अनुभव के क्षेत्र में इतना तल्लीन हो जावे कि भोक्ता और भोग्य इसका भेद समाप्त हो गया, तो भोक्ता भोग्य भेद रहित भोग की अनुभूति में व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में रहता है। देखो, जैसे समझो कोई विशेष वस्तु हमको अच्छी लगती हो खाने के लिए और बहुत सालों के बाद मिले, तो वो वस्तु को हम मुख में डाल करके आंखें बंद कर लेते हैं कि आहा बड़ा मजा आया। उस समय में हमारी जो स्थिति है कि मैं कमरे के अंदर हूँ कि कमरे के बाहर हूँ, वो जिस वस्तु का भोग कर रहा हूँ वो बाहर है, मैं अंदर हूँ, ये जो अंदर बाहर की संकल्पना है वो संपूर्ण रूप से निराकृत हो जाती है। इसीलिए इस ग्रंथ की ये उपलब्धि बहुत सुंदर है। जब तक हमारे बुद्धि में अंदर और बाहर ये दो विकल्प बने रहते हैं, तब तक के हम बंधन में हैं। और जहां हमारे अंतःकरण से अंदर और बाहर ये दो विकल्प समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? जब मैं कहूँगा तो मैं देह के अंदर हूँ और आप लोग देह के बाहर है, ये बात समाप्त हो जाएगी। उसके बाद यह देह मेरा घर है और बाकी देह मेरा घर नहीं है, ये भी बात समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जिस ज्ञान में अंदर और बाहर ये दो विकल्प समाप्त हो गए, उस निर्विकल्प स्थिति में आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। उसके बाद कहते हैं, फिर मैंने विचार करने लग गया मैं कि देखो, अतः स्मृतिम समासाद्य विचार परमो भवम अहो अद्भुत पदम एतद् आनंद अमृत निर्भरम। तो
मैंने फिर उसके बारे में फिर चिंतन करने लग गया कि लो, यह जो अद्भुत पद है अत्यंत विचित्र है और यह तो आनंद से परिपूर्ण है, इसमें तो किसी भी प्रकार के दुख का लवलेश मात्र नहीं है। और देखो कितनी खुशी की बात है, आज मुझे यह अद्भुत पूर्व स्थान मिल चुका है। अपूर्वम आसादितम में भूया ततः संविद शाम्यहम नैतस्य लेश मात्रम स्यात् इंद्रादि सुखम अप्यलम। तो यह जो अद्भुत पूर्व स्थान मुझे मिला है, इसमें मैं अब फिर से स्थित हो जाता हूँ और इस आनंद के सामने इंद्र का जो स्वर्ग है वो भी कुछ मायना नहीं रखता। उसी प्रकार से ब्रह्मलोक में भी इस सुख का कणमात्र भी कहीं तुलना करने का सवाल ही नहीं आता है। और पता नहीं अद्यावधि व्यर्थ एष कालों में ही अतिवाहिता, आज तक मैंने अपने जीवन में पूरा समय नष्ट कर दिया। कितनी आसान बात है, इसमें किसी प्रकार के कष्ट नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अविदित्वा स्वम निधानम चिंतामणि गणान्वितम यथा भिक्षाम अटति वै मुष्टिपिष्ट प्रदीप्सया। मैं स्वयं इस चिंतामणि को अपने ही साथ रखते हुए भी न जान करके कि यह चिंतामणि है जिसके द्वारा सब कुछ प्राप्त हो सकता है, फिर भी उसको न जानने के कारण दर दर में मुट्ठी भर ये जो आटा है, आटा मांगने के लिए मैं भटकता रहा हूँ कि भैया मुझे थोड़ा आटा दे दो, चावल दे दो, मैं खाना खा लूँगा। और मेरे ही हाथ में, मेरे ही झोली में पड़ा हुआ है चिंतामणि, उसके सामने संकल्प करो और वो वस्तु निर्माण हो जाएगी। इतना होते हुए भी न जानने के कारण अपने स्वरूप को मैं केवल भिखारी के जैसे भटकता रहा। अहो लोका तथा सात्मा नंदा ज्ञान विमोहिता बाह्यम सुखम लेश मात्रम प्राप्नुवन्ति महाश्रमैहि। देखो मेरे ही जैसे ये लोग भी किस प्रकार से अपने आत्मानंद को न जानने के कारण भ्रमित हो रहे हैं, और ये पूरा संसार इसी में चक्कर काट रहा है। और बाहर के जगत में कितना भी प्रयत्न करके, कितना भी आनंद प्राप्ति का प्रयत्न करो, जो आनंद बाहर से आता है वो परिच्छिन्न होता है, और जो आनंद अपने अंदर से अभिव्यक्त होता है वह परिपूर्ण है। अभी तो आपने कहा कि अंदर बाहर मिथ्या है और उसी की बात करे जा रहे हो। अरे महाराज, जब तक हम अपने को अंदर बाहर समझते तभी तक ये शब्द है। इसीलिए क्योंकि हम अपने आप को देह के अंदर समझते हैं, तो जो देह और वस्तु निरपेक्ष आनंद है वही अपना आनंद है। आप कहते हैं कि मुझे इस बाहर के जगत से आनंद प्राप्त करने के लिए, मेहनत करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो मैं इसी आत्मानंद में मस्त रहूंगा, निमग्न रहूंगा। अब बाहर के व्यवहार से मुझे क्या लेना है। कहते हैं अलम एतेन बाह्येन व्यवहारेण कि मे किनु पिष्ट पेषण कल्पेन चोपालंब पदेन वै तानि भोज्यानि तानि एव माल्यानि तानि शयनानि च भूषणानि विचित्राणि योषित संभोग काष्ठये। वही भोग, वही मकान, वही दुकान, वही पैसा, वही गाड़ी, वही पत्नी, वही, उसमें कोई नाविन्य है ही नहीं। पता नहीं कितने जन्मों से वही बातें करे जा रहे हैं, लेकिन अभी भी वैराग्य निर्माण नहीं होता। इसका क्या कारण हो सकता है? मुझे लगता है कि यह तो भेड़ चाल की जैसे भेड़ें होती है, एक जा रही है, उसके पीछे दूसरी आ रही, तीसरी आ रही। समझो अगली भेड़ एक कुएं में कूद पड़ी तो दूसरी भी कूद पड़ेगी, तीसरी भी कूद पड़ेगी। इसी प्रकार से माँ बापों ने शादी करी थी, उन्होंने शादी करी, हमने शादी करी, उन्होंने शादी करी, चल रहा है। इसका कोई मतलब निकलता या नहीं, पता नहीं किस प्रकार से ये लोग इसी में पड़े हुए हैं। इसलिए भेड़ चाल की जैसे चल रहे हैं, और उसी में आदमी को अब घृणा भी नहीं आती। देखो, एक बार व्यक्ति को गंदगी में रहने की आदत होने के बाद उस गंदगी की घृणा भी नहीं आती। आप जैसे किसी झोपड़पट्टी में वगैरह चले जाओ
तो पहले बार जाओ तो वहां इतना गंदा लगता है कि कैसे लोग यहाँ रहते हैं, और वहां जो रहने वाले हैं वो बड़े कंफर्टेबल रहते हैं, उनको कुछ लगता ही नहीं कि वहां गंदगी है। उसी प्रकार से जो इस जगत के भोगों में लिप्त है नित्य निरंतर, उनको इन भोगों में गंदगी है, वही चीज चली जा रही है, ये उनको समझ में नहीं आता। और इस प्रकार से इस जगत के भोगों में रह करके उनके मन में उसके प्रति घृणा भी नहीं आती। और ऐसा विचार करने के बाद इति निश्चित्य भूयोहम यावत अंतर्मुखोद्यतः, ऐसा जगत के बारे में, भोगों के बारे में विचार करके मैं एकदम अंतर्मुख होने लग गया। और जब मैं हमेशा अंतर्मुख रखने के लिए अपने आप को प्रयत्न कर रहा था, उसी समय एक दूसरे विचार की स्फुरणा हो गई। और तावद अन्यो विमर्शो माम सुशुभा प्रत्युपस्थितः, एक सुंदर विकल्प मेरे सामने निर्माण हुआ। क्या विकल्प निर्माण हुआ? अहो में चित्त मोहोयम किम मामे वम उपस्थितः आनंद परिपूर्णात्मा स एवाहम सेतो विषम भूयः किम कर्तुम इच्छामि प्राप्तव्यम वापि किम मया किम प्राप्तम मया कुत्र कदा वा प्राप्यते कथम अप्राप्तस्यापि संप्राप्ति कथम सत्या ही संभवेत् अहो नंद चिदानंद रूपे मे स्यात् कथम क्रिया। फिर मैंने विचार करना शुरू किया, ऐसा सोचने लग गया, देखो मेरा मन फिर मोह में चक्कर काट रहा है। कैसे चक्कर काट रहा है? यदि मैं आनंद से परिपूर्ण तत्वमय हूं तो फिर मुझे करना क्या है? अंतर्मुखता बहिर्मुखता, इसका क्या मतलब है? देखो कैसे गड़बड़ी हो गई थी। अब तो मुझे बड़ा मजा आ गया, आनंद की प्राप्ति हो गई, आत्मानंद का ज्ञान हो गया। देखो ये लोग कितने मूर्ख है, जगत में भटकते रहते हैं, अब तो मैं नित्य निरंतर अंतर्मुख होकर रहूंगा। फिर उसके मन में विचार आया, देखो मूर्खता की कमाल मर्यादा है। जब अंदर बाहर नाम की कोई वस्तु है ही नहीं तो मैं अंतर्मुख रहूंगा, इसीलिए बड़ा ज्ञानी और बाहर मुख रहने वाले अज्ञानी, ये तो संकल्प विकल्प फिर शुरू हो गए निर्माण होना। चुप, वहां उसको वहीं रोक देना है। कहते कि देखो मुझे फिर मोह होने लग गया, जो आनंद से परिपूर्ण आत्म तत्व है वही मैं हूं, और फिर मैं क्यों चाहता हूं कि अब मैं हमेशा अंतर्मुख होकर के उस आनंद का अनुभव लेता रहूंगा। इस प्रकार की बात क्या ठीक है? और मुझे और प्राप्त क्या करना है? और ऐसी कौन सी वस्तु है कि जो मुझे प्राप्त नहीं है? और जो वस्तु एक बार मुझे प्राप्त नहीं है तो मुझे कभी नहीं मिल सकती, और जो वस्तु मुझे प्राप्त है उसका कभी त्याग नहीं हो सकता। इसीलिए मैं क्यों परेशान हो रहा हूं? तो यह जो चिदानंद रूप मैं हूं, मुझे या मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया या कर्म हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने ये सोचा कि अपने अंतःकरण का निरोध करके मैं आत्म तत्व की प्राप्ति कर लूंगा, लेकिन सवाल यह है कि एक अंतःकरण का निरोध करने से क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अन्य अंतःकरण वो क्या मेरे नहीं है? देखो ऐसा कौन सा अंतःकरण है कि जो मेरे सिवा है? तो मैं अपने आप को बड़ा तीसमार का समझने लग गया कि मैं मेरे अंतःकरण को निरोध करके तत्व में स्थित हो जाऊंगा, और बाकी अंतःकरणों का क्या हाल है। इसीलिए फिर मैंने विचार करना शुरू कर दिया कि मैं अपने ही अंतःकरण को रोकने से मुझे लाभ क्या होगा, और जो बाकी अंतःकरण है उनको विक्षेपित देखते हुए भी मुझे क्या हानि है? कुछ हानि नहीं, मैं तो ज्यों के त्यों हूं। इस प्रकार से यदि सभी मनों का, अंतःकरणों का निरोध कर ले या न कर ले, इससे मुझ पर क्या फर्क पड़ने वाला है? मैं तो ज्यों का त्यों हूं। इस प्रकार से मैं तो महाआकाश के जैसा व्यापक हूं। महाकाचार सुवितते कुतो मयि निरोधनम, इसीलिए मुझ पर निरोध, उत्थान, विक्षेप, संकल्प, विकल्प, इनका कोई भी प्रभाव नहीं है। मैं इन सब के परे हूं।
एवं पूर्ण आनंद रूपे समाधि स्यात् कथम मयि चिदानंद प्रपूर्णस्य संपूर्णस्य गगनादपि मम क्रिया कथम का स्यात् अद्वयापि शुभाशुभा अनंतेषु शरीरात्मा भासेषु मन्ममहित्वतः। इस प्रकार से मैं जो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप हूँ अपने स्वरूप में, उसको उस मेरी समाधि कैसी होगी, और जैसे मैं आकाश के जैसे परिपूर्ण आनंद से व्याप्त हूँ, फिर मेरे द्वारा शुभ अशुभ इन दोनों प्रकार के द्वंद्व की क्रियाएं कैसी हो सकती है, और यह सभी के सभी शरीर और उसमें जो आत्माभ्यास है वो तो केवल मेरी ही महिमा से हो रहा है। इस प्रकार से चाहे कोई क्रिया हो रही हो, क्रिया न हो रही हो, इस किसी के द्वारा मुझे ना तो कुछ प्राप्तव्य है, ना तो मुझे कुछ इसमें से खोना है। इसीलिए अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तस्मान निरोधन एकिम स्यात् अहम आनंद निर्भरः समाधौ असमाधौ वा सत्य पूर्ण स्वभावगः। इसीलिए अपने मन को निरोध करके एकदम शांत करने के लिए मैं क्यों प्रयत्न करूं, क्योंकि मेरी जो स्थिति है उसमें किसी भी प्रकार की किसी वस्तु का कोई आँच नहीं आ सकती। तो यह मैं जो सत्य स्वरूप हूँ, पूर्ण स्वरूप हूँ, मुझे मन के निरोध अनिरोध से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है। तो फिर क्या, यह जो मेरा शरीर है, कहते हैं यस्यायम क्रियाया देहोयम स्थितः तत्रैव तिष्ठतु। ये शरीर जहाँ है, इस शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है चलने दो, मुझे कुछ बदल नहीं करना है। तो यस्याम क्रियायाम अयम देहः स्थितः तत्रैव तिष्ठतु इत्यहम सर्वथा स्वस्थः सुमहानंद मंदिरः। इसीलिए मैं नित्य निरंतर अपने स्वरूप में स्थित हो चुका हूँ। अब मुझे ये देह में इसके द्वारा अच्छे कर्म हो रहे हो या बुरे कर्म हो रहे हो, मन में विक्षेप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, इनके किसी के द्वारा मुझ पर कोई आस आती नहीं। यह मेरी स्थिति अब पक्की हो चुकी है। ये मालूम है कहानी किसकी है? ये कहानी एक लहर की है जो अपने को पानी के रूप में ग्रहण करने के पश्चात कह रही है। बाकी की लहरें रहे ना रहे, और बाकी के समुद्र में ज्वार भाटे आए न आए, जब उस लहर ने जान लिया कि मैं पानी स्वरूप हूँ, उसके बाद वो नाम रूप रहे या न रहे, बाकी की लहरों का होना न होना, उसमें मुझ पर कोई भी आँच नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं। इस प्रकार से जो मैं आनंद से परिपूर्ण हूँ, मुझको निरोध करने से क्या मिलेगा? इसलिए चाहे मेरी समाधि होवे न होने, मुझसे कोई मतलब नहीं। और मैं तो अनस्तमित भारूपो हम सुपूर्णो निरंजनः उत्तमाधिकृत सैवम स्थितिर्वे संप्रकीर्तिता। तो ऐसा मैं जो अनंत स्वरूप हूँ, जिसमें किसी भी प्रकार से अपने ज्ञान का विकल्प नष्ट नहीं होता, ऐसा परिपूर्ण निर्मल परमानंद स्वरूप मैं हूँ। यह मेरी स्थिति मैंने तुमको बताई, और ये जो स्थिति का वर्णन किया मेरे स्थिति का, ये है उत्तम अधिकारी के स्थिति का वर्णन। इसीलिए देखो, जितना भी ज्ञान होता है हमको, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन तीनों प्रकार के ज्ञान के अनुभवों में, अनुभूतियों में वृत्तियों का प्राधान्य रहता है। जागृत अवस्था में वृत्ति के माध्यम से जगत के वस्तुओं के प्रतिबिंबों को हम ग्रहण करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इमेज। तो वी कैच इमेजेस। प्रत्येक वस्तु की जो इमेज है उसको हम मन के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो जो हमको ज्ञान हो रहा है वो केवल इमेजिनरी ज्ञान है, क्योंकि इमेज के माध्यम से प्राप्त होने वाला इमेजिनरी ज्ञान। अच्छा, जब यह मन जिसके द्वारा इमेजेस फॉर्म होती है, वो मन जब अपने आप में एब्सॉर्ब हो जाता है तो इमेजेस फॉर्म होना बंद हो गई।
जहां वो इमेजेस फॉर्म बंद हो गई, उसी क्षण से यह जागृत अवस्था की जो भेद की अनुभूति है, अंदर बाहर की जो अनुभूति है, वो समाप्त हो गई। फिर यह जो मन है, फिर उसमें भेदा भेद की स्थिति निर्माण होती है, जिसमें वस्तु भी वृत्त्यात्मक है और वस्तु को जानने वाला भी वृत्त्यात्मक है। जो स्वप्न की अवस्थिति में या जो मनोराज्य है, उसमें क्या है, जिस वस्तु का हम भोग करना चाहते हैं, जिस वस्तु को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वह वस्तु या भोग जो है वो केवल वृत्ति मात्र है। जैसे रात को कई बार हम डर के उठ जाते हैं, या रात को कई बार हम ऐसे लगता है कि नीचे भदक से गिर गए और देखते तो हुआ कुछ भी नहीं, और उस समय जो देह नीचे गिर रहा था सपने में, वह देह भी केवल संकल्पात्मक था। जिस खटिया से नीचे गिर रहा था, वो खटिया भी संकल्पात्मक थी, और जिस जमीन पर वो गिरा था, वो जमीन भी संकल्पात्मक था, और जिसको ये अनुभव आ रहा था, वो भी संकल्पात्मक था। इस प्रकार से स्वप्नावस्था में सभी के सभी जो विषय वस्तु है वो केवल वृत्त्यात्मक है, और सुषुप्ति अवस्था में केवल एक वृत्ति रहती है अज्ञान की, जिसमें अभाव का ज्ञान होता है कि अहम किमपि न जानामि, मुझे किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं है। कारण क्या, सबका अभाव है। इस प्रकार से जब तक हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति में है, तभी तक इस मन के वृत्तियों का होना न होना इसका महात्म्य है। तो जो व्यक्ति जागृत स्वप्न सुषुप्ति इसमें परेशान हो गया, वो क्या सोचेगा, अब मुझे समाधि का अभ्यास करना है। समाधि का अभ्यास करना है माने क्या, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, इन तीनों अवस्थाओं में मैं मन की वृत्तियों के द्वारा प्रभावित होता था। अब मुझे क्या करना है, इन मन की वृत्तियों को निरोध करना है। तो मन की वृत्तियों को निरोध करना माने योग की समाधि, चित्त वृत्ति निरोधः योगः। और जब चित्त वृत्ति का निरोध हो गया, तो हमने क्या किया कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं का त्याग करके चौथी अवस्था में फंस गए। है तो अवस्था ही, तत्वों के पास कहां पहुंचे। इसीलिए स्थूल देह को लेकर के व्याधि, उसके बाद सूक्ष्म देह को लेकर के आधि, और कारण देह को लेकर के समाधि, ये तीनों की तीनों उपाधि में है, तत्वों में कुछ नहीं है। और इसीलिए इन्होंने विचार करना शुरू कर दिया, मैं तो खामोखाम इसे भी फंस रहा हूं कि बड़ा अच्छा है कि अंतर्मुख हो जाऊंगा और अब किसी भी प्रकार के विक्षेपों का शिकार नहीं होगा। ये तो सभी का सभी प्रभु केवल उपाधि में है, इससे मुझे लेना देना क्या है, इसके द्वारा मैं कैसे प्रभावित हो सकता। इस प्रकार से उत्तम अधिकारी का वर्णन उन्होंने अपने उदाहरण से दिया। देखो यहाँ जो उन्होंने उत्तम अधिकारी का उदाहरण अपने ही उदाहरण से दिया, इसका कई बार ऐसा गलत अर्थ हम लोग निकालते हैं। ये जो महात्मा लोग हैं ना, केवल अपनी ही बात बताते हैं। इसको जरा ठीक से समझ लेना। किस प्रकार से जब हम उदाहरण सुनते हैं किसी महात्मा से कि प्रहलाद जी को उनके पिताजी ने बहुत कष्ट दिए, अनेक प्रकार के कष्ट दिए, और फिर भी उनके मन में अपने पिताजी के प्रति कोई द्वेष नहीं रहा। और जब भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, तो उन्होंने उनसे मांगा कि मेरे पिताजी को नरक की गति प्राप्त न होवे, वो आपके ही धाम में आ जावे। ये जो उदाहरण हम पढ़ते हैं अपने पुराणों से, तो ये उदाहरण ऐसे लगता है ये तो बनी बनाई कहानी हो सकती है। कोई व्यक्ति किसी को इतना परेशान करे और उसके मन में एक भी विक्षेप ना आवे, तो ये ऐसे बताने के लिए कहानियां बताई गई है। इसीलिए पौराणिक कहानियों का प्रभाव जब तक हमारे मन में भक्ति नहीं होती तब तक नहीं होता।
और इसीलिए साधु संत अपने जीवन के उदाहरण बताते हैं, क्योंकि उनके सामने ये बाबा जी जिंदा है, खड़े हैं और वो बता रहे हैं। इसी प्रकार से जहां जिस प्रकार से समझने वाले को समझ में आ जाए वैसे बताने की प्रक्रिया है। अच्छा, फिर कहते हैं उत्तम अधिकृत सैव स्थितिर्मे संप्रकीर्तिता अधमानाम अनेकैस्तु जन्मभीर ज्ञानजम फलम। तो उत्तम की स्थिति तो उन्होंने अपने उदाहरण से बता दी। अब अधम की स्थिति बताते हैं। जो अधम अधिकारी है उसकी क्या कंडीशन है? कहते हैं अधमानाम अनेकस्तु जन्मभि, अनेकों जन्मों के बाद फिर वो अधम जो अधिकारी है धीरे धीरे शुद्धि की तरफ अग्रसर होता है। अब थोड़ी बात अधम की कर ले। हम यदि अपने आप को उत्तम अधिकारी समझेंगे तो अपना सत्यानाश कर लेंगे। कैसे? थोड़ी सी गाड़ी चलानी आ गई, अब तो मुझे सब कुछ आ जाता है, नाउ आई कैन ड्राइव कार वेरी वेल, नो डिफिकल्टी इन दैट। और इसीलिए बड़े मुश्किल से तो कार को चलाना आया और हम सोचते हैं कि अब मुझे इंटरनेशनल मैराथन क्रॉस कंट्री कार में पार्टिसिपेट करना है। केवल चाबी को घुमा करके कार को गैराज के बाहर निकाल करके फिर रख देना, इसको गाड़ी चलाना आना नहीं कहते। लेकिन थोड़ी बहुत चला क्या ली, ऐसे लगता है इट्स वेरी इजी, नो डिफिकल्टी। और यदि हम उस मैराथन रेस में पार्ट लेंगे तो अपने आप को नष्ट कर लेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत समझ क्या लिया कि उत्तम अधिकारी वो है कि जिसके प्रति, जिसके पास कोई भी प्रकार का संकल्प विकल्प का चक्कर नहीं है, अंदर है बाहर है, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम। तीसरी लाइन हम नहीं पढ़ते। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना। देखो उत्तम अधिकारी के लक्षण है। इसीलिए हम तो बस केवल जगत में मस्त रहेंगे। प्रभु ऐसी बात नहीं होती। इसीलिए अपने आप को जब हम उत्तम अधिकारी कह करके चलेंगे तो अपना नाश करने में तुले हुए हैं। व्यक्ति के जीवन में मर्यादा का होना बहुत आवश्यक है। जिस जीवन में मर्यादा नहीं होती वह जीवन अपने आप को नष्ट कर देता है। अच्छा, अब दूसरा जो अधिकारी है वो है अधम अधिकारी। अधम अधिकारी कौन है? बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इस अधम अधिकारी को तो अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, और यदि हम अपने आप को अधम अधिकारी स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? क्या जल्दी है, अनेक जन्म पड़े हुए हैं। इस जन्म में नहीं तो 25 जन्म के बाद। जैसे ना कि जिसको ऑफिस में पहुंचने की जल्दी नहीं होती, वो स्टेशन पर खड़ा रहता है और कहता है ठीक है ये लोकल की तो अगली आएगी, इसमें जल्दी क्या है? क्योंकि वहां भी जाके करना क्या है? करना तो कुछ है ही नहीं। इस प्रकार से जिस व्यक्ति के जीवन में ये अपने आप को तुच्छ कि हम तो भैया एकदम गए बीते हैं, इतनी जल्दी थोड़ी आत्म तत्व का ज्ञान होता है, इसमें तो अनेक जन्मों की साधना करनी पड़ती है, तो अभी जल्दी क्या है हो जाएगा। तो अपने को अधम अधिकारी समझेंगे तो जीवन में लिथार्जी, लेजीनेस और आलस्य प्रमाद का प्रादुर्भाव होगा। इसलिए ना तो अपने आप को उत्तम अधिकारी स्वीकार करना है, ना तो अपने आप को एकदम अधम अधिकारी स्वीकार करना है। फिर करना क्या है? अगली स्टेप बताते हैं। मध्यमानां तु क्रमतः श्रवणं च विचारणं अनुध्यानं च भवति ततो ज्ञानं प्रजायते। तीसरे प्रकार के जो अधिकारी है मध्यम अधिकारी। तो हम सभी के सभी मध्यम अधिकारी की कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये मध्यम अधिकारी क्यों हैं हम? इसलिए कि अपने जीवन में कम से कम हफ्ते में 1.5 घंटा सुबह सुबह यहाँ पहुँच तो जाते हैं। अब देखो आपके ठाणे की पॉपुलेशन कितनी है, और उसमें से जो
ठाणे के कंपैरिजन में जो सर्वश्रेष्ठ है वही तो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ आने के लिए किसी पर प्रतिबंध तो नहीं लगाया गवर्नमेंट ने कि खबरदार जाकर के सत्संग करोगे, तो नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे। माने ये सब उपलब्ध होते हुए भी व्यक्ति लोग नहीं आते, और हम लोग जो इस ज्ञान के लिए सुबह सुबह की बढ़िया नींद छोड़ करके आ जाते हैं, तो निश्चित हम साधारण अधम अधिकारियों से बढ़ करके है। इसीलिए अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करें, वी आर डेफिनेटली बेटर देन अदर्स। हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। अनेकों करोड़ों जो जड़ वस्तुएं हैं उसमें चैतन्य जीव कितने कम है, अनेक जो चेतन जीव है उसमें मनुष्य कितने कम है। जो अनेक करोड़ों मनुष्य है उसमें जिनके मन में जिज्ञासा है वो कितने कम है, और ऐसे जो अनेक करोड़ों जिज्ञासा युक्त है वो प्रयत्न करने वाले कितने कम है। और जो ऐसे करोड़ों प्रयत्न करने वाले हैं उसमें योग्य प्रकार का प्रयत्न करने वाले कितने कम है, और जो योग्य प्रकार का प्रयत्न करने वाले हैं उसमें कंसिस्टेंट कितने कम है, और जो करोड़ों कंसिस्टेंट है वो अपने आप को पूरे रूप से इसमें झोंकने वाले कितने कम है। देखो, इसीलिए आप प्रत्येक के पीछे एक एक करोड़ आदमी खड़े हैं। यू आर फर्स्ट इन द लाइन, देयरफॉर मध्यम अधिकारी। तो जो मध्यम अधिकारी है, अब उनके बारे में बताते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना, ये मार्ग स्वीकार किया है, वो है मध्यम अधिकारी। इसका महात्म्य ये है, एक बार हम कहीं गए थे, हम टीका की दृष्टि से नहीं बता रहे, समझ जाने की दृष्टि से बता रहे। इसको शास्त्र में अर्थवाद कहते हैं। टीका करने के लिए नहीं होती, समझाने के लिए होती। एक बार हम कहीं गए थे, हमको बुलाया था और अच्छा खासा फंक्शन था, हजारों लोग आए हुए थे। स्टेज पर हमारी पूजा वगैरह करी गई और बाकी भी साधु संत थे, एकदम बढ़िया साष्टांग दंडवत करके, और गले में माला पहनाई और कुमकुम आरती और बढ़िया सब कुछ हो गया। एवरीबडी कैन सी दैट महात्मा इज वर्शिपिंग द महात्मास, हो गया। उसके बाद बताया गया कि आप स्वामी जी बोलिए कुछ। तो फिर हम तो भगवद गीता वाले हैं, हमने भगवद गीता की 2-4 बातें बताई। सब कुछ होने के बाद जिन महात्माओं ने, हम सभी 5-6 महात्माओं को स्टेज पर बुला करके पूजा करी थी, आरती करी थी, फिर वो महात्मा बोलना शुरू हो गए, जिनके सभी डिसाइपल थे। उन्होंने शुरू कर दिया, भगवद गीता प्रवचन करने का ग्रंथ नहीं है। आज तक प्रवचन करके किसी का भला नहीं हुआ है, योग करना चाहिए। यह जो दुराग्रह है ना, ये दुराग्रह ही हमको नाश कर देता है। देखो, ये तो बात पक्की है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि करनी चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब शास्त्र के सिद्धांत है कि श्रवण मनन निधिध्यासन यह मध्यम अधिकारी के लिए बताई गई साधना है, और इसीलिए जो व्यक्ति इसमें लगे हैं वो गलत है। और जो हम लोग हमेशा योगाभ्यास करते रहते हैं और जप मालाएं घुमाते रहते हैं, और हमारा कॉन्फिडेंशियल मंत्र है, कॉन्फिडेंशियल गुरु है, हम किसी के पास जाकर के नमस्कार नहीं करेंगे, ये सभी की सभी बातें शास्त्र विरोधी है, यह शास्त्र सम्मत नहीं है। हम तो शास्त्र के आधार पर चलने वाले हैं। जो बात शास्त्र सम्मत नहीं है वह लेने योग्य नहीं होती। इसीलिए यहाँ मध्यम अधिकारी का वर्णन आता है कि मध्यम अधिकारी वो है
कि वो नित्य निरंतर शास्त्रों का श्रवण करे। उसके बाद जो सुना है, शास्त्रों में क्या बात बताई है कि जीव क्या है, जगत क्या है, ईश्वर क्या है, इन तीनों का संबंध क्या है, और साधक को जो साधना करनी है उसमें क्या क्या परेशानियां आती है, साधना करना माने क्या है, अपने मन को नियंत्रित करने के क्या साधन है, वो सब बताते हैं। और वो सब सुनने के बाद समझ में तो आते हैं, लेकिन उसमें अनेक संकल्प, विकल्प, संदेह निर्माण होते हैं। ये तो कई बार जैसे हमारे पास लोग आकर के प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी आपने उस दिन जो बताया था उसमें हमको डाउट है, माने श्रवण के बाद उसके बारे में मन में संदेह आया, तो वो जो संदेह है, जब तक संदेह का कांटा हमारे ज्ञान में रहेगा तब तक के वह संदेह हमारे ज्ञान को निष्ठा प्राप्त नहीं करने देगा। और जहां हमारा संदेह नष्ट हो गया वहां हम उस ज्ञान को जीवन में उतारेंगे। जैसे ध्यान से सुनना, थोड़ा विषयांतर है लेकिन महत्व की बात है। जब हम किसी साधु संत के पास जाते हैं, उनसे बात सुनते हैं, सुनने के बाद ऐसे लगता है कि हाँ जो बताया है ठीक तो लगता है, लेकिन एक दो डाउट है, और डाउट के बाद हम महात्मा के पास पूछने को जाते हैं, और कभी महात्मा जी बात बताते हैं, कभी नहीं बताते। उस समय हमको कौन बचा सकता है? उस समय केवल एक शक्ति हमको बता सकती है, वो है संतों के प्रति, महात्माओं के प्रति, गुरु के प्रति अंधविश्वास, श्रद्धा। ये श्रद्धा ही एक ऐसी शक्ति है जो अज्ञान के क्षेत्र में हमको विधेयात्मक दृष्टि से अपने साधना को आगे बढ़ाने में काम में आती है। एक पूना में मंडल है, अंधश्रद्धा निर्मूलन संस्था। उनको ना तो श्रद्धा का मतलब मालूम है, ना तो कुछ है, लोगों को परेशान करने के लिए न्यूज़पेपर में आने के सिवा दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। तो जब हमने कोई सुना, उसके बारे में कुछ संदेह, विकल्प आ गए, तो उस विकल्प को निकालने के लिए पहली आवश्यकता क्या है कि जिससे हम सुनेंगे उसके प्रति श्रद्धा हो। श्रद्धा होगी तो हम प्यार से सुनेंगे, और समझ में नहीं भी आएगा तो भी स्वीकार करेंगे। हर चीज एक बार में सुनने के बाद समझ में नहीं आती। हम उत्तम अधिकारी नहीं हैं, ये जान ले। कई बार जब मन विक्षेपों से पूर्ण होता है, कई बार जब मन में किसी के प्रति गुस्सा आ गया हो, फ्रस्ट्रेशन हो गया हो, जिससे सुनना है उसके प्रति मन में कुछ संकल्प विकल्प निर्माण हो गए हो, तो उस व्यक्ति से कितनी भी अच्छी बात हो हमारा मन ग्रहण नहीं करता, उसको बाहर ही रखते हैं। इसलिए श्रवण के बाद मनन के द्वारा हमारे मन में ज्ञान के बारे में जो संकल्प विकल्प है उनका निराकरण करना अत्यंत आवश्यक बात है। इसीलिए करें क्या, जो हम सुनते हैं, सुनने के बाद उसको अपने दिमाग में रख दें, और फिर जहां हमको समय मिलेगा तो जो दुनिया की बातें हम सोचते हैं उस स्थान पर इसके बारे में विचार करना शुरू कर दे। जैसे हमको अभी समझो बताया गया था कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों अनुभूतियां केवल वृत्ति के माध्यम से है। जागृत अवस्था में मन की वृत्ति स्थूल देह के साथ तादात्म्य कर लेती है, उसके बाद जागृत अवस्था प्रारंभ होती है। फिर स्वप्नावस्था में मन की वृत्ति मन के संस्कारों के साथ तादात्म्य करती है, और फिर स्वप्नावस्था का अनुभव चालू हो जाता है। और सुषुप्ति अवस्था में मन की जो वृत्ति है वो अभाव के साथ तादात्म्य करके अभावात्मक अनुभव चालू हो जाता है। तो तीनों जो अनुभव है वो तभी तक वैलिड है जब तक के मन के वृत्तियों का व्यापार चल रहा है तब तक। और इसीलिए जब तक हम इन मन के वृत्तियों के गुलाम बन करके रहेंगे तब तक के तत्व से दूर रहेंगे। ये हमने सुना है। अब ये सुना है, अब इसके ऊपर में मनन करें। तो ऐसी बात है, तो जागृत अवस्था माने क्या, इसके बारे में मन में अब चिंतन शुरू हो गया।
जागृत अवस्था माने ये ईंट पत्थर नहीं, जागृत अवस्था माने वह क्षण जब हम अपने स्थूल देह से तादात्म्य करके इस जगत में रहना प्रारंभ कर देते हैं, उस क्षण से जागृत अवस्था प्रारंभ हो गई। जागृत अवस्था प्रारंभ कहां से हुई? अपने ही स्थूल देह से। ये जागृत अवस्था प्रारंभ हो जाती है अपने स्थूल देह से आगे लेकर के। जहां हम विड्रॉ करके अपने स्थूल देह तक आ गए और उसको भी छोड़ करके केवल मन की स्थिति पर रहना शुरू कर देते हैं, जागृत अवस्था का अस्तित्व समाप्त हुआ। इसीलिए जागृत अवस्था के अस्तित्व में यदि किसी चीज की आवश्यकता है तो मन के वृत्तियों की, और इसीलिए जब तक ये मन के वृत्तियों के द्वारा हम प्रभावित रहेंगे तब तक के तत्व का ज्ञान नहीं हो सकता। इसको कहते हैं मनन की प्रक्रिया। और ये एक बार समझ में आ जाए कि मन के वृत्तियों के कारण ही भेद की अनुभूति होती है, मन के वृत्तियों के कारण ही जो द्वैत और द्वंद्व इसका प्रभाव अपने जीवन पर पड़ता है। इसीलिए पूरी की पूरी साधना क्या होगी? अपने इस मन के वृत्तियों को ज्यादा महात्म्य नहीं देना चाहिए, उनको अपने स्थान पर, ज्यादा उनको महात्म्य देने से कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से जो मध्यम अधिकारी है उनको क्रमशः श्रवण, मनन और निधिध्यासन ये करना होता है, उसके बाद जाकर के ज्ञान होता है। तो हमने आपको मनन की प्रक्रिया बताई, अब निधिध्यासन की प्रक्रिया। निधिध्यासन की प्रक्रिया क्या है? सत्संग में बैठ करके श्रवण किया, समझो 1 घंटा 1.5 घंटा। उसके बाद जब जगत में हम व्यापार कर रहे थे तो जगत में व्यापार करते समय जगत में हम कहीं फंस तो नहीं रहे हैं, इसके बारे में जागृत रहना। और यदि हम कहीं फंसे नहीं है तो फिर क्या होगा? मन जगत की समस्याओं से फ्री रहेगा, और जो मन जगत की समस्याओं में उलझा नहीं रहेगा वही मन श्रवण की हुई वस्तुओं पर मनन कर सकता है, अन्यथा नहीं। अच्छा, ये किया हमने, समझो सुबह का 1.5 घंटा आज का श्रवण हुआ, उसके बाद 22 घंटे हुआ मनन, तो कितना हो गया? 23.5 घंटे, और बचा आधा घंटा। अब उस आधा घंटा को लेकर के ध्यान के लिए अपने आसन पर जाके बैठे, और आसन में जाकर बैठने के बाद फिर वहां यह निधिध्यासन शुरू कर दिया कि संकल्प विकल्प रहित स्थिति की अनुभूति कैसे होती है। तो जागृत की अनुभूति कैसी होती है कि जहां ज्ञेय वस्तु और उसको जानने वाला ज्ञाता एक दूसरे से भिन्न है, ये जागृत की अनुभूति है। वेरी क्लियर। स्वप्न की अनुभूति कैसी होती है? ज्ञेय वस्तु और ज्ञाता दोनों संकल्प विकल्पात्मक ही होते हैं, समझ में आ गया। सुषुप्ति की अनुभूति कैसी होती है? वहां के विषय अभावात्मक होते हैं, तो अभावात्मक विषयों को प्रकाशित करने वाला जो भानात्मक सत्ता है, यह भानात्मक सत्ता ही इस अभाव को प्रकाशित कर रही है। और इसीलिए मैं कौन हूं? ये वृत्तियों के अभाव में या अभाव में जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसी जो भानात्मक सत्ता है वह मैं हूं। अब इसको पकड़ के रखना, यह है निधिध्यासन की प्रक्रिया। जितनी इस प्रक्रिया में सूक्ष्मता से, सहजता से, बिना किसी प्रयत्न से हम लगे रहेंगे, कोई भी प्रयत्न नहीं, कोई भी प्रभाव नहीं, और यह जो है इट कैनॉट बी कम्युनिकेटेड एज एन एक्सपीरियंस। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अनुभूति स्वयं लेनी पड़ेगी। जैसा कहते हैं ना कि यू हैव टू डाई योर ओन डेथ। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भूख को शांत करना है तो स्वयं ही खाना खाना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस विकल्प संकल्प रहित ज्ञान को पहचानने के लिए हमको उस स्थिति में स्वयं को पहुंचना है। और वो पहुंचना कैसा है? जब सभी प्रयत्न समाप्त हो जाएंगे तो प्रयत्न रहित स्वाभाविक ज्ञानात्मक अस्तित्व अपनी असलियत होती है। इसीलिए अपने जीवन में
जहां जहां प्रयत्न आते हैं वहां देखना हम गड़बड़ करते हैं। हम अपने अनुभव की बात आपको बता दें। कई बार हमारे साथ अनेक लोग होते हैं और हमारा तो ये अनुभव है, दुख का अनुभव है, आनंद का नहीं। आनंद की बात अलग ही है। अनुभव ये है हमारी बात सुनने वाले कभी नहीं मिलते हमको आज तक, चाहे वेदांत की हो चाहे जागतिक बात हो, कोई हमारी बात सुनता नहीं। इसके बारे में हमारे मन में कोई संदेह भी नहीं। अच्छा, वही चुप रहे तो बात अलग है। हाँ, हमने क्या करना है इसका डिक्टेशन इतना चलता है, स्वामी जी आप ये करो, स्वामी जी आप वो करो, स्वामी जी आप ऐसा करो, स्वामी जी वैसा करो। अच्छा, यदि उनके कहने के अनुसार नाचे तो स्वामी जी बड़े अच्छे हैं। मैंने उस दिन उनको 6 बार खाना खाने के बाद कहा, स्वामी जी आप यदि आइसक्रीम नहीं खाओगे तो मेरी कसम। और वो इतने प्यार से परिपूर्ण है, उन्होंने 7वें बार इतना सारा आइसक्रीम का कप खाया और फिर उनको बड़ी उल्टी हुई, बड़े परेशान हुए, लेकिन स्वामी जी बड़े अच्छे हैं क्योंकि मेरी बात मानी। देखो भैया, हम आपको असली बात बताते हैं। जब कोई भी बात हम पर फोर्स करी जाती है ना कि हम ये करें, हम वो करें, और यदि हमारे अंतःकरण में स्वाभाविक प्रेरणा नहीं हुई तो उसका हमेशा गलत नतीजा निकलता है। कितने बार हमने बताया। कई बार हम बोलो स्वामी जी आप उनको जाकर के ऐसा कहो, हमारा मन नहीं कह रहा है, चाहे कितना भी जबरदस्ती करो। उसी प्रकार से हम देखते हैं जब हमारा मन स्वाभाविक दृष्टि से जब किसी से बात करना नहीं चाहता, उस समय हम बात करें तो उसका गलत परिणाम होता है। और पहले हमको पता समझ में नहीं आती थी बात, लेकिन जब ये बात क्लियर हो गई उसके बाद हम कभी भी जबरदस्ती वाली बात नहीं करते। और जब हमसे करवाई जाती है ना तो उस समय उसका कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाती है। तो अपने आप पर किसी भी प्रकार का यह जो प्रयत्न का बोझा है, ये प्रयत्न के बोझे को हटा देना, ये साधना का अत्युत्तम क्रम है। जीवन में प्रयत्न का शैथिल्य होना चाहिए। और प्रयत्न का शैथिल्य कब होगा? जब कामनाओं का शैथिल्य होगा। जब कामनाएं, इच्छाएं हमारे मन को कलुषित नहीं करेगी तो किसी भी प्रकार की प्रेरणा नहीं होगी। और ऐसा जो अंतःकरण है, जो किसी के भले करने में नहीं लगा है, किसी का बुरा करने में नहीं लगा है, उसी अंतःकरण में परमात्मा का अवतरण होता है। लेकिन चक्कर क्या है हम लोगों का? हम लोग बुराई से हटकर के अच्छाई में फंस जाते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा ऐसा किसी से करवा ले तो उसका भला ही होगा ना। क्यों भलाई बुराई के चक्कर में हम पड़े हैं? उससे हमको हट जाना है। इसीलिए श्रवण के बाद मनन किया, मनन के बाद अब इस निधिध्यासन में हमारा जो अनुभव है, क्या वो प्रयत्न रहित अनुभूति है? क्या उस अनुभव में संकल्प विकल्प का आना जाना बंद हो गया है? इसके बारे में ध्यान रखें। वो है निधिध्यासन की प्रक्रिया। तो इस प्रकार से अनुध्यानम च भवति ततो ज्ञानम प्रजायते। विज्ञान फल संयुक्त समाधि दुर्लभो भवेत्। विज्ञान फलहीनेन किम समाधि शतेन वा। तस्माद् विज्ञान ही नैस्तै फलम नास्ति समाधिभिः। इसीलिए वह समाधि जिसमें अपने स्वरूप की पहचान नहीं हो रही है, ऐसी हजारों समाधियां हो जाए तो उसके द्वारा कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से सुनना। पहले हमको ये बताया गया था कि हम प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में हजारों बार निर्विकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं। वो निर्विकल्प समाधियां हो जाती है, लेकिन जैसे हमको सुषुप्ति के अनुभूति की स्पष्टता है, जैसे हमको जागृत के अच्छे बुरे अनुभूतियों की स्पष्टता है, वैसे निर्विकल्प समाधि के अनुभूति की स्पष्टता नहीं है।
और इसीलिए हम निर्विकल्प समाधि में होते हुए भी उसको नहीं पहचानते, और ये नहीं पहचानने के कारण उस निर्विकल्प समाधि का जो लाभ होना चाहिए वो हमको नहीं होता। देखो, इसीलिए केवल अपने आप को बांध करके चित्तवृत्ति निरोध करके बैठ लेना, इससे सब कुछ नहीं होता। तो यह जो विवेक ख्याति आती है योग शास्त्र में कि जब हम अपने चित्तवृत्तियों को निरोध कर रहे हैं, उस समय यदि हम चित्तवृत्तियों के साथ रह करके निरोध करेंगे तो हम केवल वृत्तियों को निरोध करके ही कृतकृत्यता का अनुभव करेंगे, लेकिन वो गलत बात है। चित्तवृत्तियों का निरोध करने के बाद फिर ये स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि इन चित्तवृत्तियों के निरोध में अब चित्त क्या है और इस चित्त को प्रकाशित करने वाला चित्त क्या है। तो चित्त में जब द्वैत के बीज का प्रभाव होता है तो उसको चित्त कहते हैं, और चित्त में से द्वैत के बीज का जब अभाव हो जाता है तब उसी को चित्त कहते हैं। तो यह जो विवेक है, यह जो डिस्क्रिमिनेशन है, जिसमें चित्त और चित्त इनको स्पष्टता से जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक के केवल चित्त वृत्ति को शांत करने में ही अपने जीवन की कृतकृत्यता मानेंगे, और वहां हम गलती कर जाते हैं। और इसीलिए श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन, और इस निधिध्यासन के द्वारा केवल चित्त वृत्ति निरोध में ही फंसे नहीं रहना है, बल्कि इसके आगे जाकर के ये जान लेना है कि इन चित्त वृत्तियों के आवागमन से मुझ पर आज तक कोई प्रभाव नहीं हुआ, और मैं जो का त्यों अखंड मंडलाकारम हूं, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए यह जो श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा फिर ज्ञान हो जाता है, और यह जो विज्ञान है अपने आप को समझने की, ये जब तक नहीं होगी स्पष्टता, तब तक विज्ञानहीन समाधि से कभी भी मोक्ष रूप फल की प्राप्ति नहीं होती। और उदाहरण के लिए बताते हैं, लोके भी गच्छन् मार्गेषु निर्विकल्प प्रकाशितान भावान विज्ञाय तेषाम अज्ञानम न निवर्तते। हम लोग जब चलते हैं रास्तों में, उस समय भी पता चलता है कि हमारा मन कई बार निर्विकल्प अवस्था में होता है। कैसे? कितने लोगों को हम देखते हैं रास्ते में चल रहे हैं, लेकिन सबका ग्रहण नहीं होता। माने वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु का ग्रहण हुआ, यह ज्ञान हमको नहीं होता। तो क्या हुआ? वस्तु को देखने के बाद उस वस्तु के बारे में किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प, और फिर उस वस्तु को जानने वाला मैं उस वस्तु से भिन्न हूं, यह स्थिति निर्माण नहीं होती। और इसीलिए जगत में व्यवहार करते समय अनेक प्रकार की यह निर्विकल्प समाधियां होते हुए भी उसका हमको ज्ञान नहीं है, और इसीलिए उसके द्वारा हमको कोई लाभ भी नहीं होता। तो यह जब तक स्पष्टता नहीं आएगी तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए कई बार देखो, टेबल हम जब ढूंढते हैं, कोई कागज चाहिए या पेन चाहिए या कुछ चीज चाहिए, उसको आप ढूंढते रहो, दिखता ही नहीं। ये दूसरा आदमी आकर के कहता है कि आप जिस फाउंटेन पेन को देख रहे हैं महात्मा जी, वो तो आपके हाथ में ही है, हाथ में लेकर के सब ढूंढ रहे हैं। माने वस्तु होते हुए भी उसके ज्ञान की जब तक की निवृत्ति नहीं होती, तब तक के वस्तु की उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि हमेशा ज्ञानात्मक है और अनुपलब्धि हमेशा अज्ञानात्मक है। देखो, तो निर्विकल्प समाधि में यदि विज्ञान की प्रधानता होगी तब तत्व का ज्ञान होगा, और निर्विकल्प समाधि में यदि विज्ञान का प्राधान्य नहीं होगा तो तत्व का ज्ञान, आत्मस्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए जो निर्विकल्प ज्ञान है वह शुद्ध ज्ञान मात्र है, वही अपना स्वरूप है।
निर्विकल्पाख्य विज्ञानम ज्ञानमात्रम निजम वपुः तत्सर्वदा भासमानम अपि अभातम विधम ननु। यह जो शुद्ध निर्विकल्प ज्ञान है वह तो नित्य निरंतर उपलब्ध है, उसके अप्राप्ति की केवल भ्रांति मात्र हो रही है। क्यों कि किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। इस एक चीज को लेकर भी ध्यानाभ्यास करें तो देखो कितनी मन में एकदम संकल्प विकल्प की स्थिति के परे हम पहुंच जाते हैं। हमको अपने अभाव का अनुभव आज तक नहीं हुआ। जितना हम अपने अभाव का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे उतना क्या होगा, उतनी हमारी भावात्मक स्थिति पक्की हो जाएगी। क्योंकि जिसके अभाव के अनुभूति का हम प्रयत्न कर रहे हैं वो तो मैं ही हूं, उसका अभाव कैसे हो सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने मैं पने का अभाव नहीं हो सकता। मैं पने की गलती हो सकती है कि मैं अपने आप को देह समझ लूं, वृत्ति समझ लूं, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव किसको नहीं आ सकता। इसीलिए जो शुद्ध ज्ञान है वो केवल विशुद्ध ज्ञान मात्र है, अपना स्वरूप, और वही हमेशा रहते हुए भी इन विकल्पों के कारण ढका सा रहता है। चला इसको ठीक से समझ ले। ये प्रक्रिया हमने आपको कई बार बताई है, फिर बताते हैं। इस प्रक्रिया का अभ्यास करना संतो, इस प्रक्रिया के द्वारा हमको बहुत लाभ हुआ है, इसलिए हम आपको बता दें। ज्ञान विकल्पों के द्वारा ढका हुआ है, ये सिद्धांत है। जैसे पानी समुद्र के द्वारा ढका हुआ है और समुद्र लहरों के द्वारा ढका हुआ है। हम आपको 4-6 एग्जाम्पल देंगे। तो जब हम कहेंगे कि पानी समुद्र के द्वारा ढका हुआ है, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है कि जब हम पानी को देख रहे हैं और कहते हैं कि कितना भयानक समुद्र है और इस समुद्र में गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, समुद्र अभी उसमें ज्वार भाटे आ रहे हैं और अभी लो टाइड है, हाई टाइड है, तो हमारा ध्यान पानी से हट करके पानी का जो अथाह समूह है उसके तरफ हमारा ध्यान चला गया है और पानी तत्व का तिरस्कार करके पानी को हमने परिच्छिन्नता में बांध लिया है। उसी को कहेंगे कि पानी को समुद्र के द्वारा ढक दिया। फिर हम कहेंगे कि लहरों ने समुद्र को ढक दिया है। तो जब हम देख रहे हैं समुद्र और हमारा ध्यान है लहरों पर और हम उसी लहरों में इतने मस्त हो जाएंगे कि ये लहरें समुद्र पर है, इसका तिरस्कार हो गया। एक और आगे की बात, ये बात आपको पहाड़ों में दिखने को मिलती है। वहाँ समझो तालाब है या नदी बह रही है पहाड़ में से धीरे धीरे, तो वहाँ पानी के ऊपर में भाप बन जाती है। कारण क्या है कि वहाँ टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत बढ़ जाता है। जो अगल बगल की पृथ्वी है और पानी है, इन दोनों का गर्म और ठंडा होने का जो क्रम है एक जैसे नहीं होता। जो पत्थर ईंट वगैरह है वो तुरंत ठंडे हो जाते, तुरंत गर्म हो जाते, लेकिन पानी को ठंडा गर्म होने में समय लगता है। इसीलिए जो अगल बगल के वनस्पति या ईंट पत्थर है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और रात भर का पानी उसी स्पीड से गर्म नहीं होता। इसीलिए पानी के ऊपर में एक भाप जैसी बन जाती है और वो भाप जो है वो पानी को ढक लेती है। यहां तक ढक लेती है कि उस भाप के नीचे पानी है ये समझ में भी नहीं आता, और जो पानी है वो जो भाप है वो पानी छोड़ करके कुछ नहीं होता। भाप माने कोई पानी से भिन्न वस्तु थोड़ी है। तो हम क्या कहेंगे, इस भाप ने पानी को ढक दिया, और भाप क्या है, पानी ही है। तो हम क्या कहेंगे, पानी ने पानी को ढक दिया। अरे महाराज, पानी पानी को कैसा ढकेगा? अब और आगे चले जाओ। यह जो आकाश है, आकाश सभी आकारों को आधार देता है। जैसा आप जो मेरा आकार देख रहे हैं, इस आकार का कारण क्या है
कि इस देह के अगल बगल में आकाश, अवकाश, खालीपन, पोकली है। इसलिए यदि यहां से लेकर के इस कंधे से लेकर के इस कंधे तक दोनों तरफ से 2 बुलडोजर आ जाए और इस आकाश को नष्ट कर दिया जाए तो हमारा देह नहीं रहेगा। क्यों? कि इस देह के आकार को यदि कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसके अगल बगल का आकाश, अब ध्यान से सुनना, आकार को आधार दे रहा है आकाश, और ये आकार ही आकाश को ढक रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं? आप हमारा आकार देख रहे हैं, वहां आकाश है, ये कल्पना तक नहीं आती। तो जो आकाश आकार को आधार दे रहा है वह आकाश आकार के द्वारा ही ढक गया है। फिर हम क्या कहेंगे? 2 व्यक्तियों के बीच में आकाश है और जहां व्यक्ति है वहां आकाश नहीं है। तो क्या ऐसा कहेंगे कि बिना अवकाश के किसी का अस्तित्व हो सकता है? नहीं। इसको कहते हैं कि नाम रूप के द्वारा उसके अधिष्ठान को हमने ढक दिया है। देखो, इसको लेकर के एक हम आपको बहुत सूक्ष्म बात बता दे, ध्यान से सुनना। बात ऐसी है कि समझो ये दीवार है और ये दीवार में दरवाजा या खिड़की है। दरवाजा खिड़की क्या है असल में? विचार करें। खिड़की माने क्या? दीवार के अभाव को खिड़की कहते हैं। खिड़की माने कोई वस्तु थोड़ी है। या ऐसा कोई कागज ले लो, पूरा कागज है और उसके बीच में से हमने थोड़ा सा कागज छेद करके फाड़ करके निकाल दिया, तो हम क्या कहेंगे? उस कागज में छेद है। तो वो छेद नाम की कोई वस्तु है क्या? छेद नाम की कोई वस्तु नहीं है। तो फिर वो छेद क्या है? छेद है कागज के अभाव को हमने एक नाम दे दिया है, छेद। दीवाल के अभाव को हमने नाम दिया है खिड़की। तो जो अभाव है उसको हमने भाव की स्थिति दे दी नाम के द्वारा। बात समझ में आ गई? अब और आगे चलते हैं। आकाश पूर्ण अभावात्मक, एम्प्टी। अब एम्प्टीनेस में से एम्प्टीनेस निकाल दो तो क्या बचेगा? प्रेजेंस। एब्सेंस ऑफ एब्सेंस इज इक्वल टू प्रेजेंस, इज इट नॉट? अभाव के अभाव को ही भाव कहते हैं। तो यह जो आकाश है अभावात्मक, इस अभावात्मक आकाश में से जब हम अभाव को ही निकाल डालते हैं तो क्या तैयार हो जाएगा? भाव तैयार हो जाएगा। एब्सेंस ऑफ एब्सेंस इज प्रेजेंस। यहां जहां मैं बैठा हूं, यहां आपको क्या अनुभूति आ रही है? कि यहां आकाश नहीं है। आकाश क्या है? अभाव है। इसीलिए अभाव नहीं है। अभाव नहीं है माने भाव है। जो अभाव में भी रहता है वह परमात्मा है। ठीक, इसीलिए जो एक ध्यान की प्रक्रिया है उसमें अभाव का चिंतन करने की बात बताई है। सभी वस्तु का अभाव, यह पृथ्वी तत्व का अभाव तो रूप मिट जाएगा। जल तत्व का अभाव तो किसी भी प्रकार के चलन वलन बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, इनका एक एक का अभाव करते 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 हम पहुंच जाएंगे आकाश तत्व तक। और फिर इस आकाश का भी जब अभाव हो जाएगा तो जो आकाश के अभाव को सपोर्ट कर रहा है वह शुद्ध भाव, वह शुद्ध अस्तित्व अपनी असलियत है। और वहां पहुंचने के बाद ना कुछ करना है, ना कुछ लेना है, ना कुछ देना है। यह जो प्रक्रिया है यह है निधिध्यासन की प्रक्रिया। इसलिए जो
शुद्ध ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विक्षेप, संकल्प, विकल्प नहीं है। और ऐसा होते हुए भी यह जो शुद्ध ज्ञान है ये विकल्पों के कारण मानो ढक सा गया है। और ये विकल्प क्या है? विकल्प माने विशेष कल्पना। वि का तात्पर्य विशेष, कल्प का तात्पर्य कल्पना, विशेष कल्पना। हम इस संपूर्ण जगत को देखते समय, खैर जगत के पास बाद में जाएंगे, पहले छोटी सी बात, जब हम भिन्न भिन्न आभूषण देखते हैं सुवर्ण के, तो हमको उसमें कैसी भिन्नता नजर आती है? हम कहेंगे ये अंगूठी है, ये नेकलेस है, ये ईयरलेस है और ये कंठलेस है, भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण। तो उनकी भिन्नता का कारण क्या है? हम उनके नाम रूप में फंस गए। अच्छा, उन नाम रूपों को रखते हुए भी उनसे निकलने का तरीका क्या है? उनको भिन्न भिन्न नामों से बुलाने के स्थान पर ये कहो ये सभी सुवर्ण के आभूषण है। तो आभूषण शब्द में आभूषणों की जो भिन्नता है वो रहते हुए भी समा गई है। अब आभूषणों से हट करके और आगे चलो, क्या कहो कि ये जितने आभूषण हैं ये केवल सुवर्ण के ही विकार मात्र है। तो हमने आभूषणों का त्याग कर दिया और सुवर्ण के पास आ गए। तो इस प्रक्रिया में हमने क्या किया? विशेष ज्ञान का तिरस्कार करने की प्रक्रिया है। पहले विशेष ज्ञान ये था कि ये अंगूठी है या बैंगल है एटसेट्रा, उसका त्याग कर दिया। हमने कहा कि यह आभूषण है। फिर हमने आभूषणों का त्याग कर दिया और पहुंच गए सुवर्ण के पास। उसी प्रकार से पहले हमको विशेषताओं का त्याग करने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। विशेषता कौन सी है? कि कोई जड़ है, कोई चेतन है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई चौड़ा है, कोई लंबा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है। तो हमारा ध्यान हमेशा विशेषताओं में ही फंसा हुआ है। अब देखो, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान की विशेषता क्या है, दोनों का फर्क क्या है? भौतिक ज्ञान में जितनी विशेषता प्राप्त करेंगे उतना उसको इंटेलिजेंट समझेंगे। ही इज स्पेशलिस्ट इन हार्ट अटैक्स। माने क्या? इनके बाद जो भी पहुंच जाएगा उसको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो यदि उनके पास किडनी का प्रॉब्लम ले जाए तो बोलेंगे नहीं जी, हम तो केवल किचन के प्लम्बर हैं, हम बाथरूम के प्लम्बर नहीं हैं। दोनों, चाहे किडनी के प्रॉब्लम रहे, हार्ट के प्रॉब्लम रहे, है तो प्लम्बिंग का ही काम। वहां जाकर के पाइप बदलने हैं और साफ सफाई करनी, दूसरा कुछ नहीं। नाम भले बड़े बड़े देते रहो। और उसमें भी फिर ये प्लम्बर लोग अपने आप को तसल्ली दिलवा देते हैं कि हम बाथरूम का काम नहीं कर रहे, हम तो केवल किचन के ही सिंक ठीक करते हैं। तो ये हो गई भौतिक शास्त्र की विशेषता। और आध्यात्मिक शास्त्र की विशेषता क्या है? जितने विशेषता का हम त्याग करेंगे, जितने हम सर्व सामान्य हो जाएंगे, उतने हम तत्व के पास पहुंच रहे हैं। इसीलिए ज्ञान से विशेषता का जब विशेष रूप से तिरस्कार हो जाता है तो जो निर्विशेष ज्ञान है, जो निर्विकल्प ज्ञान है, यह निर्विशेष निर्विकल्प ज्ञान ही अपना स्वरूप है। देखो ध्यान से सुनना, जो मैं ज्ञान स्वरूप हूं वो आंखों की उपाधि से देखने वाला बन जाता हूं और रूप रंग में फंस जाता हूं। जो मैं ज्ञान स्वरूप हूं वो कानों के उपाधि से सुनने वाला बन करके शब्दों में फंस जाता हूं। जो मैं ज्ञान स्वरूप हूं वो रसना के माध्यम से रसों का ज्ञाता होकर के रसों में फंस जाता हूं। तो असल में मैं कौन हूं?
असल में मैं ना तो रूप रंग का गुलाम हूं, ना तो शब्द का गुलाम हूं, ना तो स्पर्श का गुलाम हूं। ये जो विशेषता मुझ पर लादी गई है वो उपाधि के कारण है। यदि मैं निरुपाधिक रूप से अपने आप का दर्शन करने का प्रयत्न करूं तो पता चलेगा कि मुझ में किसी भी प्रकार की विशेषता नहीं है। यह जो निर्विशेष चेतनात्मक और स्वात्म रूप से गृहीत जो अस्तित्व है वह अपनी असलियत है। यह निर्विशेषता, सर्वसामान्यता, यही अपनी असलियत है। इसलिए यह शुद्ध ज्ञान नित्य निरंतर विशुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं रहते, लेकिन उनका प्राधान्य होने के कारण मानो ये ज्ञान ढक सा गया है। तो ये विकल्प क्या है? विकल्प है ज्ञान में विशेषता का प्राधान्य। अब देखो, जब हम लोग भिन्न स्थानों में चले जाते हैं तब ऐसी बातें सुनते हैं। पहली बार हम जब गए थे अफ्रीका में तो हमने हमारे मित्र से कहा कि यहाँ सभी के सभी श्यामराव समझ में ही नहीं आते कौन कौन है। श्यामराव माने निग्रोज। उनको निग्रो कहो तो गुस्सा आता है और वो अपमान समझते, इसीलिए उनको निग्रो नहीं कहते, श्यामराव कहते हैं। तो श्यामराव किसी को पता भी नहीं चलता और नाम भी अच्छा है। तो वहाँ 50 लोग होंगे तो पता ही नहीं चलता कौन कौन अलग है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनको पता चलता है कि ये अमुक है, वो अमुक है। तो हमारा जो उस कम्युनिटी के बारे में ज्ञान है वो कैसा है? निर्विशेष ज्ञान। और वहां के जो लोग हैं उनको उस कम्युनिटी का ज्ञान कैसा है? विशेषता युक्त ज्ञान। और इसीलिए हम सबको इकट्ठा समझते हैं और वो उसमें विशेषता का ग्रहण करके एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की निर्मित होती है। अब यही बात आगे चल करके जब हमारे आश्रम में कौवे बहुत हैं, पता नहीं इतने कहाँ से पहुंच जाते हैं। वहां तो पिंडदान कभी होता नहीं, लेकिन पहुंच जाते हैं जरूर। अपने ये महाराष्ट्रीयन लोग हैं ना, मुझे हमेशा एक बात मन में आती है और वो बात खाना खाते समय मन में आती है, इसलिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ। अब इस समय आगे मैं बोल देता हूँ, मन से निकाल देना चाहिए। पता नहीं ये कैसी विचित्र बात है महाराष्ट्रीयन लोगों में, जब ये खाना देते हैं ना तो उसमें जो चावल देते हैं वो ऐसा परोसते नहीं, उसका पिंड दे करके दान करते। वो जो कटोरी में ऐसा बना करके देते हैं ना, तो वो तो खुल्लम खुल्ला सबके सामने पिंडदान हो गया। वैसे चावल नहीं देना चाहिए, बड़ी विचित्र बात है, लेकिन अब वो सार्वजनिक है तो चल जाता है। तो उसमें है तो चावल ही, लेकिन उसमें जहां विशेषता आ गई तो उस आकार के साथ भिन्न भिन्न विचार विकल्प संकल्प निर्माण हो गए। माने वह ज्ञान, जिस ज्ञान में विशेषता लगी हुई है, वह विशेषता युक्त ज्ञान शुद्ध ज्ञान को ढक देता है। इसीलिए अपनी बुद्धि को ऐसा परिमार्जित करे कि भिन्नता का ज्ञान होते हुए भी भिन्नता के द्वारा हम प्रभावित न होए, ये महत्व की बात है। तो जितना हमारा ध्यान यह सामान्य के तरफ रहेगा उतने हम असामान्य हो जाएंगे। साधु संतों की विशेषता क्या है कि उन्होंने सभी विशेषता का त्याग किया है, और हम लोगों की विशेषता क्या है कि हम हर जगह में विशेषता को ले आते हैं। एक जगह हम गए थे किसी मीटिंग में, और वहाँ उनका इंट्रोडक्शन किसी ने करवा दिया कि मिस्टर सो एंड सो, और ये बड़े अच्छे हैं, ऐसा है वैसा है। अब मैं उनको विनती करता हूँ कि वो अपने विचार सामने रखें। कह दिया, उन्होंने शुरू कर दिया। मेरा जो इंट्रोडक्शन कर दिया है वो गलत है। उन्होंने कहा मिस्टर फड़के, मैं मिस्टर फड़के नहीं हूं, मैं डॉक्टर फड़के हूं। अरे मिस्टर रहे या डॉक्टर है, फड़के तो है, फड़का होता ना है तो फड़के ही है ना।
वो ऐसे दिन नहीं मिस्टर गालीचा तो ठीक है, नामों में भी दारिद्र्य, उसमें भी तो कोई अच्छा नाम रखो ना, है ना? फड़के चिंधे चिंधी यूजलेस। तो वहां भी मेरी जब PhD की डिग्री है तो उसको क्यों नहीं बताया, मेरी विशेषता है। देखो ये जागतिक संदर्भ में विशेषता का महात्म्य होता है और आध्यात्मिक जीवन में विशेषता का तिरस्कार हो जाता है। तो इसलिए एक ही ज्ञान जो एक है उसमें किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं है, विशेषता के साथ जुड़ जाता है और उसमें अनेकता निर्माण हो जाती है। और जो अनेकता निर्माण हो जाती है उसका कारण क्या है, कहते हैं ज्ञान ज्ञेय विभेदेन त्वज्ञानम ज्ञातम उच्यते एवमेष भवेतात्म विज्ञान क्रम उत्तमः। अब यहाँ इस सिद्धांत का परमोच्च बिंदु बताते हैं, विशुद्ध ज्ञान और उस ज्ञान के द्वारा भाषित होने वाले जो ज्ञेय पदार्थ है, माने वह ज्ञान जिसमें ज्ञेय की अनेकता है, भिन्नता है, वह अज्ञान है। तात्पर्य क्या हुआ, जिस ज्ञान में हम वस्तु को ग्रहण करते समय यह भावना जागृत हो जाती है कि जैसे यह पुस्तक है और यह पुस्तक मैं नहीं हूं, तो इस ज्ञान में यह पुस्तक है, यह है शुद्ध ज्ञान, और यह पुस्तक मैं नहीं हूं, इस ज्ञान में मैं और तू का भेद निर्माण हो गया। और जिस वस्तु के ज्ञान में अनात्म बुद्धि जागृत हो जाती है, उस वस्तु को लेकर के संकल्प विकल्प निर्माण होना शुरू हो जाते हैं। और जिस वस्तु के ग्रहण में अनात्म बुद्धि जागृत नहीं होती, वहां संकल्प विकल्प निर्माण नहीं हो सकते। और इसीलिए हम जब अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपने आप सभी संकल्प विकल्प शांत हो जाते हैं। और इसीलिए जितने हमारे संकल्प विकल्प शांत हो जाएंगे उतना हम अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। जो परेशानी आती है ना आत्मचिंतन में, उसका ये कारण है। कारण ये है कि संकल्प विकल्प के लिए अनात्म बुद्धि के जागृत होने की आवश्यकता होती है। जब तक के अनात्म बुद्धि जागृत नहीं होगी, अनात्म बुद्धि का जागृत होना माने क्या, किसी भी वस्तु को ग्रहण करते समय वह वस्तु मैं नहीं हूं ऐसा भाव जागृत होना, उसको कहते हैं अनात्म बुद्धि। और ये अनात्म बुद्धि जब तक जागृत होती रहेगी तब तक के हम अज्ञान के क्षेत्र में हैं। इसीलिए शुद्ध ज्ञान वो है जिस ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय यह द्वैत की उत्पत्ति नहीं होगी, वह अद्वैत तत्व हमेशा ऐसा ही है। लेकिन क्योंकि हमने अपने ज्ञान में अनात्म वस्तु को महात्म्य देना प्रारंभ कर लिया है, उस महात्म्य के कारण हमारे अंतःकरण में अनेक संकल्प विकल्प आने लग जाते हैं। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण ले लो, फिर हम बंद करेंगे। जब हमको किसी स्थूल वस्तु के बारे में बताना लिखना है तो बहुत आसानी हो जाती है। जैसे गाय के बारे में बताओ तो कितनी पेजेस लिख सकते हैं। गाय 4 पैर 2 सींग वाला जानवर है, दूध देता है, गोबर भी देता है, उसके अनेक रंग होते हैं। और मुझे गाय से बहुत डर लगता है, लोगों को पता नहीं कैसे नहीं डर लगता। और गाय को क्यों सब राष्ट्र की एक गौ माता बना दिया है। मुझे तो कभी नहीं अच्छा लगा कि मेरी माँ गाय की जैसी हो। कितनी बातें गाय के बारे में लिखी। उसके बाद अगला विषय देश प्रेम, उस पर विचार करो। देश प्रेम माने देश प्रेम, विषय और सूक्ष्म हो गया। और उससे सूक्ष्म जाकर के विचार करें कि आकाश का निरूपण करें। आकाश का क्या खाक निरूपण करें, कुछ है ही नहीं।
तो जितना विषय सूक्ष्म होगा उतने संकल्प विकल्प का साम्राज्य समाप्त होने लग जाता है। और जहां अपने स्वरूप के बारे में कुछ बोलना हो तो वहां एक भी संकल्प विकल्प निर्माण नहीं हो सकता। और इसीलिए संकल्प विकल्प रहित ज्ञान ही आत्मा है और वो अपनी असलियत है। इसको लेकर के शास्त्र कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति न मनहा न विद्महा। इसीलिए अपने स्वरूप को जानने के लिए वो सभी कारण जिसके कारण संकल्प विकल्प विक्षेप निर्माण होते हैं उनका तिरस्कार करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार से वह ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार के भेद की उपलब्धि नहीं होती है वो है आत्मज्ञान। और वह ज्ञान जिसमें किसी भी प्रकार के द्वैत की और भेद की उपलब्धि होती है वह है अज्ञान। और इसीलिए ज्ञान के क्षेत्र में चलने वालों के लिए ये साधना है कि जिस जिस कारण भेद की सिद्धि होती है, भेद का महात्म्य आता है, उसका हमने तिरस्कार करना चाहिए। ऐसी बात जब जनक महाराज ने अष्टावक्र जी को बता दी तो उसके बाद उन्होंने उस पर बहुत विचार किया और फिर इस उपदेश को प्राप्त करके अष्टावक्र मुनि ने उसको अपने हृदय में ग्रहण कर लिया। इस प्रकार से अष्टावक्र जी को आत्मज्ञान हो गया। यहाँ हमने 17वां अध्याय पूरा किया है। हम 18वां अध्याय अगले बार प्रारंभ करेंगे। अभी यहाँ पूर्ण विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।